नए उपराष्ट्रपति के लिए आज यानी मंगलवार 9 सितंबर को चुनाव होना है। इस पद पर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण और विपक्षी इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा 781 सदस्य वोट करेंगे। संख्या बल और राजनीतिक गणित को देखते हुए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण का उपराष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। मतदान नए संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतों की गिनती शाम 6 बजे से होगी। परिणाम रात तक घोषित किए जाने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा तैयार निवारक मंडल में लोकसभा के 542 वर्तमान सदस्य और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट कर सकेंगे। इस तरह निर्वाचन मंडल में कुल 781 सदस्य हैं। लोकसभा में एनडीए के घटक दलों के 293 और राज्यसभा में 134 सदस्य हैं। इसके अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन को वाईआरएस कांग्रेस के लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 7 सदस्यों का समर्थन मिल चुका है। स्पष्ट है कि संख्या बल का पलड़ा एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को क्रॉस वोटिंग की आस है। उसे लगता है कि दक्षिण भारत के सांसद खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सांसद अंतरात्मा की आवाज पर उनके उम्मीदवार को समर्थन देंगे। तो वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है, जबकि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी यानी वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया है। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनाव से बाहर रहने का फैसला किया। उसके कुल 3 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में वर्तमान में 781 सांसद हैं। इनमें राज्यसभा के 239 सदस्य और लोकसभा के 542 सदस्य शामिल हैं। संख्या स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में झुकी हुई नजर आती है, क्योंकि एनडीए खेमे में 425 सांसद हैं, जबकि विपक्षी खेमे में 324। भारतीय जनता पार्टी के दोनों सदनों में 342 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 126 सदस्य हैं।